तहसील पलिया कला क्षेत्र के गुलरा भगवंत नगर में लेखपाल अमित कुमार के द्वारा सुदर्शन नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि हमारी जमीन को लेखपाल ने फर्जी नोटिस जारी करके लेखपाल बार बार हमको प्रताड़ित कर रहा है। सुदर्शन का कहना है कि मैं उप जिलाधिकारी को एप्लीकेशन देने जा रहा था, तभी अमित लेखपाल ने मुझे रोक लिया। एप्लीकेशन नहीं देने दी। वहीं उप जिलाधिकारी को लेखपाल अमित कुमार ने बता दिया कि ग्राम सभा की जगह है। पलिया तहसील से जब न्याय नहीं मिला, सुदर्शन जिला अधिकारी महोदय के ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन दी और वहीं से कागज निकलवाए तो हमारी जमीन जो है वह आबादी की निकली, जो हमारा गाटा संख्या 438 है। वहीं ग्राम प्रधान सुखदेव सिंह ने सुदर्शन से कहा, आप 50,000 रुपया की व्यवस्था कर लीजिए और मुंशी से मिलवाकर आपका काम करवा देंगे। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी की लेखपाल अमित कई लोगों को परेशान कर रखा है। सबसे बड़ा सवाल तो यह उठ रहा है कि प्रधान तो गांव का मुखिया होता है, वह अपनी जनता को परिवार समझना चाहिए, लेकिन वह खुद प्रधान ने सुदर्शन से कहा, आप 50,000 रुपया की व्यवस्था कर लीजिए और मुंशी से मिलवा कर आपका काम हो जाएगा। पीड़ित सुदर्शन चौहान सारे कागज निकलवा कर देखा तो वह जमीन का सब कुछ जानकर सुदर्शन चौहान आला अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन उसकी कहीं भी शिकायत नहीं सुनी गई। लेकिन जब जिला अधिकारी महोदय के पास पहुंचा, जिला अधिकारी ने मामले को संज्ञान में ले लिया और उप जिला अधिकारी को पलिया कला भेज दिया। ग्राम समाज की नहीं आबादी की है। फिर लेखपाल अमित कुमार और प्रधान सुखदेव सिंह पीछे पड़े हुए हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं खड़ा हूँ लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया की ग्राम पंचायत गुलरा भगवान नगर में। एक ताज़ा मामला आया है। ताज़ा मामला आपको बता दूं क्या हुआ कारनामा, एक लेखपाल द्वारा क्या कारनामा किया जा रहा है। लेखपाल अमित कुमार, जो अमित कुमार लेखपाल हैं, वो ये बाबा जी एक हैं, इनका नाम सुदर्शन चौहान है, जिनको फर्जी नोटिस पकड़ा करके इनको गुमराह किया जा रहा है। और ये इनका जो गाटा संख्या है वो गाटा संख्या इनकी सच्चाई के तौर पे है। इनको जब ये तहसील पहुंचे, तहसील में पहुंचते ही अमित सिंह लेखपाल आते हैं और इनको जबरन धक्का देकर के भगा देते हैं कि आप साहब से नहीं मिलेंगे। आप साहब को भड़का दिया और साहब भड़क गए। और बात क्या हुई, उसके बाद वो चले आए घर पे। घर पे आने के बाद यहाँ पर फिर इनको एक मुंशी मिलता, प्रधान, ग्राम प्रधान जो है यहाँ का सुखदेव सिंह सुखा, वो इनको मिला। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, कुछ 50,000 रुपए की व्यवस्था कर लीजिए और आपका मामला निपट जाएगा। तो हम जरा बाबा जी से बात करते हैं कि योगी सरकार में अगर भ्रष्टाचार ऐसे ही चलता रहेगा, अधिकारी ऐसे ही लोगों को प्रताड़ित करते रहेंगे, तो कब तक चलेगा, ये कैसे सर चलेगा। आप देख रहे किस हालत में बाबा जी खड़े हुए हैं। क्या इनका कसूर है? ये इनकी जमीन है, टीन सेट पड़ा हुआ है, चूल्हा है, यहाँ पे खाना बनाते हैं, सब कुछ रहते हैं। क्या कूड़ादान यहीं बनना था? लेकिन सुखदेव सिंह प्रधान ने एक काम किया, उन्होंने इनसे कहा कि अगर आप अपनी झोपड़ी नहीं हटाएंगे तो हम उस पे पीला ईंटा डलवा देंगे और वो आपका कूड़ा घर बनवा देंगे। लेकिन उसके बावजूद जब बाबा जी को राहत नहीं मिली तो बाबा जी डीएम साहब को, जिलाधिकारी को लिखित एप्लीकेशन दी। लिखित एप्लीकेशन का संज्ञान लिया गया। वो एप्लीकेशन पलिया एसडीएम महोदय को ट्रांसफर कर दी गई है जांच के लिए। और सबसे बड़ा खेल इसमें जिसने खेला है वो है लेखपाल अमित सिंह। उसने इनको बहका दिया और नोटिस भेज दिया कि आपकी जमीन जो है नवीन भर्ती में आती है और आपका ये फर्जी है, इसको आप हटाइए और वरना आपका चालान कर दिया जाएगा। ये और एसडीएम साहब से मिलने दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं इनसे, इनके साथ घटना क्या घटी। बाबा जी ये बताएं, फिर आपके साथ जब आप तहसील पहुंचे एप्लीकेशन देने के लिए एसडीएम साहब को, तो वहाँ पर क्या हुआ? तहसील जब पहुंचे तो एसडीएम साहब से तो छोड़ो, एंट्री कराने से पहले लेखपाल आकर और हम लोगों को खड़का कर और एसडीएम साहब से मिलवाने को कहा कि ऐसे मिलिए। जब ऐसे मिलने के लिए गए तो हम लोगों से हमसे पहले दौड़कर कहा कि ये नवीन पड़ती में अपना घर बना लिए हैं और इनका घर हटवा दिया जाए। तो एसडीएम साहब हमसे बड़े कठोर शब्दों में कहा, तुम पर 15D का मुकदमा लगाकर और तुम्हें
ठिकाने लगवा देंगे, नहीं तो अपना घर हटा लो। हमारी बात नहीं सुना, ना हमसे सारी दरखास्त लिया। सारी दरखास्त लेकर हम वापस घूम आए और कम से कम 2 महीना तक हमें तड़पाते रहे। 2 नोटिसें भेजा है लोकल, और उन नोटिसों के कारण ऐसा लगे कि हम लोग अपने परिवार वालों को आत्महत्या करा दें। क्या करें, कहाँ चले जाएं? ये देखो, ये किस तरह का घर है। फिर ये आपके पास ये प्रधान आए, ग्राम प्रधान कौन, क्या नाम है? ग्राम प्रधान का नाम है सुखदेव। फिर वो क्या बोले? वो कहने लगे कि अगर तुम घर नहीं हटाते हो तो हम कूड़ा प्लांट लगवा देंगे, और नहीं मानोगे तो हम ईंटा डलवा देंगे। फिर उसके बाद में वार्तालाप हुई कुछ? वार्तालाप में फिर ये कहा कि सुनील से बात करो, वो का नाम मुंशी से बात करो, कोई मुंशी है उनका, उनसे बात करो, हम 50,000 में निपटवा देंगे। 50,000 में निपटवा देंगे। हाँ, प्रधान ने आपसे कहा कि मुंशी जी से बात कर लीजिए, 50,000 में आपका निपट जाएगा। निपट जाएगा। अभी 50,000 रुपया हम बताओ कहाँ पाएंगे? गरीब आदमी बेमौत मर जाएंगे। तो ये तो आत्महत्या कराने की साजिश में चल रहे हैं दोनों लोग। तो क्या प्रधान की जिम्मेदारी नहीं बनती है अपने नागरिक को, जो अपने क्षेत्र की पूरी बनती है, हाँ। कि अपने जनता को संभाल के रखिए, अपनी जनता को रक्षा करे? ये प्रधान किस तरीके का प्रधान काम कर रहा है? हम पूरे परिवार के वोट दिए थे और बड़ी बहुमत से दिए थे। इससे हमें बहुत पीड़ा हो रही कि हमारे बच्चा तड़प रहे। आज ये हालत किया है प्रधान ने। प्रधान को तो सोचना चाहिए था कि ये हमारे गांव के रहने वाले हैं और हमेशा वोट देते चले आ रहे हैं, और वोट की बात छोड़िए, हमारे गांव के हैं, हमारे निवासी हैं, हम गांव के मुखिया हैं, तो इनका घर उजाड़ते हैं, अगर जो उनकी झोपड़ी उजाड़ते हैं तो ये कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? ये सोचा ना प्रधान? अब जिला के माध्यम गए तो वहाँ सरकार ने दिखाया है कि वो सार्वजनिक बस्ती है, आबादी है, हम सुरक्षित सही बसे हैं, हम अपने धर्म और सच्चाई पर हैं। अच्छा आपने जिलाधिकारी को एप्लीकेशन दी, फिर उसमें आप क्या राहत मिली आपको? वहां से राहत मिली। हमारे पास मैसेज आया है कि मैं उप जिला अधिकारी को भेज चुका हूँ। उप जिलाधिकारी को आपकी रिपोर्ट आ गई है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो है, जो आपका गाटा संख्या है कितना है? 436। जो गाटा संख्या दिखा रहा है 436 में ये आपका घर बना हुआ है पूरा। हाँ, ये आबादी की जमीन में नहीं आ रहा है। डीएम साहब के वहाँ से कागज जो निकाला गया है, ये उनकी मोहर लगी हुई है, प्रतिलिपि आई है कलेक्टर खीरी। ये आप खुद ही देख सकते हैं किस तरीके से। और जो यहाँ का लेखपाल है, वो लेखपाल किस तरीके से इनको बेवकूफ बना रहा था और पैसे लेने के चक्कर में। लेकिन आप ये खुद ही देख सकते हैं किस तरीके से। लेकिन बाबा जी लोगों को योगी सरकार में अगर न्याय नहीं मिलेगा तो किस सरकार में न्याय मिलेगा? भरोसा हट जाएगा बाबाओं का। ऐसे बाबा, योगी बाबा खुद एक बाबा जी हैं, महंत हैं, और महंत, और हमारे जो साथ में जो खड़े हैं ये भी एक महंत बाबा हैं, और अपने बाबा जी के साथ में घोर अन्याय कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी। इनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कैमरा पर्सन नरेंद्र कुमार के साथ मोहम्मद आजाद हुसैन, प्राइम खबर 24 के लिए।